तो थैंक यू गाइस, हमारा जो आज सरकार में हमने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया और उसके लिए Recording in progress. कि इसने बहुत बढ़िया शुरुआत कर दी है। तो अभी हम बात करने से पहले, टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं मेरी हेल्थ स्टोरी कहूँगा कि मेरा नाम बलदेव पटेल है और नवसारी गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं रिटायर्ड क्लासरूम ऑफिसर हूँ। जब कॉमेडी से इंट्रोड्यूस नहीं था तब की बात करूँ तो मेरी खान पान की आदत ठीक नहीं थी और सुबह में मैं फाफड़ा जलेबी से शुरुआत होती थी और फिर रात को पाव भाजी तक चलती रहती थी। तो इसी वजह से मैं डेली 22 से 23 कप जब चाय पिया करता था और 2-3 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पिया करता पानी की जगह और नींद भगाने के लिए मैं कम से कम एक 50-100 ग्राम तो चॉकलेट खा ही जाता था। तो इसी वजह से और बैठे-बैठे काम करने की वजह से 17-18 घंटा काम करने की वजह से कमर में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ। इवन मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मैं शूज पहनते ही रहता था। तो उसकी वजह से मेरे को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हुआ और इतना बड़ा स्ट्रेस लेवल था, पेट डाइजेस्टिंग की रिगार्डिंग भी हमारा वाट लग गया और बहुत सारा काम की वजह से मेरे को 2 डिस्चार्ज चार्ज था और इसी में तनाव भरी जिंदगी में जीता था और इतना स्ट्रेस लेवल होता था कि मैं जो गाड़ी ड्राइव करता था वो 4 व्हील, तो भी गाड़ी कहाँ चली जाती थी वो मेरे को पता नहीं चलता था और गाड़ी डिवाइडर की नजीक चली जाती थी, काफी बार पटरी से नीचे उतर जाती थी। तो इतना स्ट्रेस लेवल था, बुरे-बुरे ख्याल भी आते थे। लेकिन थैंक यू गाइस, ये जो मेरी रानी वाली चाय जो मैं संजीवनी बूटी समझता हूँ, तो ये संजीवनी बूटी मेरे लाइफ में आई मेरे स्पॉन्सर की जगह से। तो आज अभी दोनों राहत हो गई है और राजा वाला नाश्ता की और यहाँ पे जो हाल शैली, जीवन शैली, विचार शैली में जो बदलाव लाते हैं वो इम्प्लीमेंट करते गया, तो सभी दिक्कतों से मैं राहत हो गई है और टोटल मैंने 22 किलो फैट लॉस किया है। तो थैंक यू सो मच कमिटी और मेरे कोच को कहूँ, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बढ़िया। बलदेव सर, आपके दोनों डिवाइस के माइक ऑन है। हाँ, एक बंद कर दूं। और टीवी वाला कंप्यूटर वाला, लैपटॉप वाला भी वो बंद कर दूं। लैपटॉप रहने दूं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर प्रतीक सर, क्योंकि Recording in progress. प्रॉब्लम होता तो उसको करते हैं। तो मेरा नाम बलदेव पटेल है और आज की टॉपिक की बात करूंगा तो कोई भी जॉइंट हेल्थ के रिगार्डिंग में बात करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इमारत हमको बनाने की है तो उसकी मजबूती का आधार कैसे पर रहता है? ऑब्वियसली हमारा जो यूज होने वाला जो लोहा होता है उसके स्ट्रक्चर में पर होता है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर में जो मजबूताई का जो मुख्य आधार हड्डियों का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर रहता है। तो हड्डी कैसे है? हड्डी के बारे में, इतनी मजबूताई के बारे में बात करूं तो हड्डी स्टील से जो होता है वो 4 गुना ज्यादा होता है और उसकी बॉडी का जो टोटल वेट होता है, मान लीजिए हमारा 60 किलो वजन है तो 15% मतलब तकरीबन 9 किलो वजन तो हमारा हड्डी को है। तो ये बहुत बड़ा हड्डियों का हमको अहम महत्व है और शरीर में कुल 206 हमारी हड्डी होती है और जो हमारे शरीर के बंधारण में, जो बॉडी के स्ट्रक्चर में हड्डियों को बहुत ही अहम रोल होता है उसका। तो हड्डी के रिलेटेड कोई भी हमारा जो बॉडी रूपी जो हमारा बिल्डिंग है वो उसको सीधा नुकसान, कोई भी बीमारी पहुंचा सकता है। इसलिए हमको अपना ख्याल ज्यादा रहना चाहिए। तो हमारा जो बॉडी की बात करूं तो काफी सारी दिक्कत होती है। तो ज्यादातर लोगों को, पहले बुजुर्ग लोग होते हैं और 40-50 साल के बाद ये शुरू होता है, जोड़ों का दर्द का शिकायत होता है एवरीवन को। तो ये एक समस्या एक उम्र के बाद
ही सामने से आती है। तो लेकिन बेहतर यही है कि हम आप शुरुआत से ही इसके पीछे सचेत रहे, जागरूक रहे, तो आने वाले दिनों में हम कुछ न कुछ हमके उससे राहत मिल सके। जोड़ों की समस्या हो जाने पर क्या होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। यदि आप चाहते हो कि हमारा जो समस्या आपका नहीं हो, तो आज से ही अपने आहार में चेंज लाके या अच्छा न्यूट्रिशन लेके एक समस्या में राहत पा सकते हैं। तो ये आज बहुत जरूरी है। तो अभी प्रतीक सर, हमारा प्रेजेंटेशन हो सकता है क्या? ओके, ठीक है। अभी एक भी और की बात करता हूँ कि हमारा जो आगे का है सर, ओके, जोड़ों का जो तकलीफ में होता है उसमें कहाँ से होता है, हमारा गर्दन जो शोल्डर होता है, कमर होता है, पीठ होता है, घुटनों का तकलीफ इसमें मेन होती। और जो हमारे हाथ और पैरों की अंगुलियां होती है, मतलब हाथ का कांडा बोलते हैं उसको, पानी बोलते हैं उसको, और पग की घुटी, ऐसी तकलीफ को कम होती है। और ये सब तकलीफ जो होती है तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा होती है। और अभी ये हम घुटनों की तकलीफ के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा जोड़ों को तकलीफ होती है, तो उसका जो होता है, ये जो जॉइंट हमारे शरीर का क्या होता है, वो ऐसा पार्ट है जो हमारी हड्डी से मिलती है। मतलब दोनों हड्डी जो मिलती है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो जॉइंट हमारा जो कंकाल होता है, हाड़ पिंजर होता है हड्डियों का, तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट, मतलब हलन चलन कराने के लिए ये करने की अनुमति देता है, तभी हम हलन चलन कर पाते हैं। तो अगर मानव शरीर एक अद्भुत मतलब क्या होता है, मशीन होता है। जैसे मशीन चलती है वैसे ही हमारा अद्भुत मशीन होता है, ऑटोमेटिक होता है, जिसमें हमारा जो जब बेबी बॉर्न होता है तब हमारे बॉर्न टाइम पे कितना होता है, 270 हड्डी होती है। लेकिन क्या है, बाद में हमारी जो उम्र के अनुसार हमारी हड्डियों को जो सम्मिश्रण की वजह से क्या हो, क्या घटकर 206 हो जाती है। और हमारा जो शरीर में 360 जो है हमारा ज्वाइंट है, तो ये भी है। अभी व्हाट इज ज्वाइंट, मतलब क्या है, दो हड्डियों को जोड़ान बोलते हैं। मतलब जो ज्वाइंट होते हैं उसमें सांधा बनता है, ज्वाइंट बनता है। तो वही सांधा में हड्डी एक दूसरे के साथ मजबूत कैसे बंधी होती है, वो वैसे बोलते हैं ना रस्सी। मतलब जो रस्सी होती है उसका जो हमारा जो आता है, हमारा मजबूत सांधा, वो अस्थि बंधन उसको बोलते हैं। और लिगामेंट बोलते हैं उसको। तो लिगामेंट में जो लास्ट होता है उसकी वजह से हमको ये जकड़े रहते हैं। और फिर जो लास्ट जो होता है उसका, तो ये जो लास्ट में बोलता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये कार्टिलेज नाम हमको क्या है, स्मूथली हमको ये क्या बोलते हैं, हमको आवरण होता है उस पर। तो इसकी वजह से हमका जो मोमेंट होता है तो ये पूरी तरह अच्छी तरह होता है। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्ज बोलते हैं, तो गादी भी बोल सकते हैं। मतलब दो जो हड्डी के बीच में जो कार्टिलेज नाम का जो ग्लूकोजोमाइन होता है, तो ये गादी अथवा लिक्विड होता है। तो ये इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट होती है। अब ये मोमेंट होते हैं, हलन चलन होता है। और फिर हम जो उसको इसीलिए कभी झटका लग जाता है, तो ऐसा साधन हमको कुदरत ने बना के दिया है। तो ये भी है। अभी जॉइंट का पेन के बारे में बात करें तो कोई भी जॉइंट में जो क्या होता है उसमें असुविधा होती है या फिर दुखावा का कारण, मतलब पेन का कारण होता है। और दुखावा को वो दर्शाता है, मतलब इसको संकेत देते हमको बताता है कि यहाँ पे हमको पेन होता है। तो जॉइंट के रिगार्डिंग हमारा सामान्य जो कारण में एक है वो बोलते हैं संधिवा। मतलब गठिया भी बोल सकते हैं हम, यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो वही संधिवा का जो दो प्रकार होता है, क्या होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, मतलब ओ ए बोलते हैं, और दूसरा है
रूमेटॉइड मतलब आर्थराइटिस आरए बोलते हैं उसको, तो ये भी है। अभी लेडीज में क्या बात बताऊं लेडीज के बारे में, तो महिला में क्या होता है, इसका जो मोनोपोज होता है, मंथली साइकिल होती है, उसके बाद वो शरीर में क्या होता है, वो जो उसके में हड्डी होती है, वो उसको पिघलने की जो होती है मात्रा, वो क्या होता है जेंट्स के रिगार्डिंग ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से हमारे को क्या बोलता है कि हमको कमर में कम से कम 46% होता है, कांडा मतलब जो हाथ के कोने के बोलते हैं उसको 16% बोलते हैं, और थापा हमारा बोलते हैं उसको 16% हमको वो बोलते हैं। तो इसकी वजह से काफी सारे बात क्या होता है, हमको फ्रैक्चर होने की भी संभावना हो सकती है। तो ये हमको ध्यान रखने का है। अभी आगे बात बताऊं तो हमारा जो जॉइंट मतलब जो घुटना होता है, उसका यदि हम घुटना नहीं होता, उसके जो कार्टिलेज नहीं होता, तो क्या होता, हमारा जो पूरा जो शरीर है हमारा, वो क्या है, उसका मेन हमारा पूरा शरीर उस पर आधारित है। तो एक घुटनों तो क्या करता है, हमारा जो माल सामान यानी कि कोई वाहन जो होता है, बाहर मतलब जो वजन है वो वहन करने के लिए काम आता है, हलन चलन करने के भी काम आता है। यदि हम दौड़ते हैं, चढ़ते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, तो इसमें भी काम आता है। और घुटनों की हड्डी में जो बीच में जो घर्षण होता है, मतलब जो होता है, उसको कम से कम उसको गादी रखती अच्छी तरह हलन चलन करती है। लेकिन इसी वजह से हलन चलन आसान हो जाता है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे 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 जो जो हमारा जो वक्त गुजरने लगता है, और फिर हम बढ़ती आयु बोलते हैं उसको, और आयु के साथ हमारा ओल्ड एज होता है, तो इसकी वजह से हमारी गाड़ी जो होती घिस जाती है। मतलब अब क्या होता है, ये घिस जाने के बाद हमारा क्या होता है, जोड़ों की दर्द की बीमारी जो होती है, उसमें तकलीफ होनी शुरुआत हो जाती है। तो ये हमारा जो बोलते हैं ना वृद्धावस्था, और बुढ़ा भी बोल सकते हैं, तो होने वाली तकलीफ उसमें ज्यादा है। सामान्यतः बात करते हैं तो जो जेंट्स पर्सन होते हैं, तो उसके मुकाबले में मैंने आगे बताया, महिला में ज्यादा परेशानी होती है। इसका एक कारण है कि हमारा जो जेंट्स और पर्सन लेडीज पर्सन है, उसमें दोनों का जो कार्यक्षम होता है, कार्य क्षेत्र होता है, ये भिन्न होता है। इसकी वजह से हो सकता है। तो ये हमारा है। अभी बात करते हैं और व्हाट इज नी के बारे में, मतलब जो घुटना का होता है, उसमें आसपास दुखावा होता है, मतलब जो पेन होता है, और जो घुटनों के जॉइंट में उसमें जो क्या होता है, पेन उनको उसके पास होता है, तो उसके क्या जो नरम पेशी होती है, मतलब स्मूथली पेशी असर उसको बताती है हमारे को, और इसको हमको संकेत देती है कि यहाँ पे हमको मतलब लाना स्पर्धा भाग भी हो जाता है, काफी स्मूथली हो जाता है। अभी टच करते हैं तो इसको ज्यादा पेन भी होता है। तो ये है। अभी उसका कारण क्या है, हमको नी पेन का कारण क्या हो सकता है हमको, तो इसके बारे में बताऊं मैं। तो उसको क्या होता है, सूजन और अक्कड़ हो जाता है, अकड़न उसको बोलते हैं, वो होता है। और जब हम टच करते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है, उसमें लाला नरम प्रकार का सॉफ्ट उठना ऐसा हो जाता है, और इससे वजह से हमको क्या आती है, वेटनेस आती है, उसको नबड़ाई भी बोलते हैं, अस्थिरता होता है, और फिर कमजोरी आ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, कट कट मतलब मैं यहाँ पे जो ग्लूकोजोमाइन यहाँ पे कार्टिलेज होता है वो कम हो जाता है, तो ये मतलब कट कट की आवाज भी आती है, और मतलब जो घुटन का पूरे पूरा जो सीधा रखने में हमको क्या बोलती है, अपंगता हो जाती है। जैसी समस्या के कारण की वजह से हम हमारे जो हमारा जो स्तर है, मतलब प्लेस है, वहां पे तीव्रता अलग अलग हो सकती है, मतलब किसी को ज्यादा पेन हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। अभी हम बात करेंगे, ये बताया सर ने कि वाई बैक पेन मतलब हमको क्यों होता है, तो ये इसी वजह से होता है। मान लीजिए कोई वर्क पर जॉब पर्सन है, वो बैठे 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 या फिर खड़े खड़े कंप्यूटर पर काम करता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी हम प्रोफेसर या टीचर्स लोग होते हैं, और टीचर लोग को खड़े खड़े हमने बच्चे को पढ़ाते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। काफी कोई बार ऑफिस में काम करता है लोग, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम जो जो हमारे जो कोई भी वेट ज्यादा उठाते हैं,
तो उसमें जो इधर उधर जो प्रॉपर वे में हम नहीं उठाते तो उसको भी पेन होता है। हमारे चेयर में भी पर्टिकुलर बैठना चाहिए, तभी उसकी वजह से अभी लेडीज लोगों में क्या है कि हील वाली जो सैंडल आती है या फिर कोई आता है तो उसकी वजह से भी हम क्या है उसका बैलेंस इधर उधर हो जाता है, तो उसकी वजह से अभी जेंट्स में क्या होता है कि कभी बार जूते या नए सिंपल वगैरह होता है तो नया होता है, तो इसकी वजह से भी हमको होता है। और हम जो सोते हैं उसका पलंग सॉफ्ट की वजह हार्ड होता है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। नींद में भी होता है, काफी सारी है, हमारा न्यूट्रिशन की वजह से भी ये हो सकता है। तो अभी इसका कारण क्या होता है? अभी उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो पारिवारिक जो हमारा इतिहास है, मतलब जो हमारे जो मतलब जनरेशन मतलब हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको जेनेटिक पर्सन बोलते हैं, उसको जेनेटिक कोर्स बोलते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब हमारा जो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो असामान्य तरीके से हमको पचा चयापचय नहीं होता है, उसके भी हो सकता है। अभी मोटापा भी हो सकता है उसकी वजह से, मतलब स्थूलता होता है, मेदस्वीता भी बोल सकते हैं उसको। और हमारा जो उसका क्या बोलता है बोन में क्या होता है ये इसमें से इंस्पेक्शन हो सकता है हमको। और फिर जो हमारे रोग को प्रतिरक्षा मतलब जो इम्यूनिटी होती है उसके में हमको निष्क्रियता होने लगती है। और जो काफी लोग जो होते हैं वो अल्कोहल जो उसका कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी हम मान लीजिए कि कोई घी वाली ज्यादा चीज होती है या फिर जो हमारा एनिमल बेस्ड जो मांस होता है या फिर हमारा जो लाल मतलब लाल मीट बोलते हैं या फिर सी फूड होते हैं, उसकी वजह से भी हमको इसमें होता है। उसमें इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो उसमें पुअर किडनी उसको बोलते हैं, पुअर किडनी फंक्शन में जो होता है उसमें भी दिक्कत आती है। मान लीजिए कि हमको लेडीज में मतलब क्या होता है उसमें 40% से ज्यादा होता है उसकी वजह से, और जो हमारा जो जेंट्स पर्सन उसमें 30% होता है। तो सम कॉमन मेडिसिन की वजह से भी ये पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट करेंगे सर। अभी सिम्टम्स उसके क्या है मतलब हमारा जो मतलब क्या होता है सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स के बारे में बता दूं मैं। वो उसमें क्या होता है वेली सवेरे जलता होती है या फिर हमको अकड़न आता है, फिर हमारे करोड़रज्जु में भी डैमेज होता है, जो हमारा जो सांधा में दुखावा होता है, फिर आंख में जो जलन होती है, आंख में जलन में त्वचा पर भी हमका उसका निशान मिलता है। अभी हम सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर हमारा जो प्रॉपर टाइम पे भूख नहीं लगती है या फिर हमको अस्पष्ट वजन क्या बोलते हैं कभी वजन बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। काफी बार क्या होता है फीवर भी आ सकता है या फिर हमको ठाक कंटाला भी आ सकता है, और आंतड़ा में हमको जो इंटेस्टाइन होती है उसमें दुखावा ज्यादा भी हो सकता है। तो अभी आखिर मैं बताऊं यहाँ पे व्हाट डू यू टू कीप योर बोन सेट मतलब हमको बोन को कैसे हेल्थ रखे उसके बारे में बात कराऊंगा। तो हमारा जो आहार में है हमको क्या करने का है, हमको ये जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको उसको हमारा जो खाने में उसको समावेश करना चाहिए। विटामिन डी पर पूरा ध्यान फोकस रखना चाहिए हमको। और हमारी जो दिनचर्या होती है मान लीजिए हमको व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, तो उसके लिए क्या बोलूं हमारे कमेटी का से सुबह में 6:30 से हमका वर्कआउट होता है 7:15 तक, तो उसमें आपको बोल सकते हैं हमको इसकी वजह से हमका 20% रोल होता है। यदि कोई धूम्रपान करता है तो उसकी वजह से हमको ये हो सकती है। तो हम मैनेज कैसे करें उसको मैनेज कैसे करते हैं, तो हमारा जो वजन होता है उसको हम क्या करना चाहिए हमको आइडियल वेट पे चाहिए। तो हमारा कमेटी की ओर से उसको नॉलेज भी दिया जाता है और फिर जो वर्कआउट भी होता है 20% और 80% हमका होता है, उसकी वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं या फिर हम एक्सरसाइज करके हमारा जो आइडियल वेट भी और फिर मतलब हम पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। और जो तनाव भरी हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी राहत होती है। हमको क्या इंजरी होती है उसको हमको कम से कम बचाने का है। हमको जो किसी का अल्कोहल या फिर धूम्रपान होता है उसको छोड़ने का है और नियमित से हमको ये हमको सब हमको तकेदारी रखनी है, सचेत रखना चाहिए। तो इसी वजह से नियमित जो हम करते हैं वो निवारक संभव जो होता है हमको पॉसिबल करना है। तो ये हमारा टॉपिक है। तो आज जो टॉपिक के बारे में बताया तो पहले मैं बताता हूँ कि किसको
जो कमेटी में आने से पहले किसी को जोड़ों का दर्द का तकलीफ था तो वो बता सकते हैं उसमें क्या है। हमारा सप्लीमेंट तो होता है, जॉइंट हेल्थ तो है ही है कि इसकी वजह से क्या क्या लोगों ने इसके बेनिफिट मिला है वो भी कह सकते हैं। तो यहाँ किसी को दिक्कत था जोड़ों के रिगार्डिंग तो हम उसको एक स्टोरी रख, जैसे तो टाइम ज्यादा हो गया लेकिन एक आध दो स्टोरी अनुमति है तपुल सर? यस सर, यस सर। एक आध, ओके ओके। बलबिन सर बोल रहे हैं, ओके। उसको अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, बोलिए आपको क्या बेनिफिट मिला? मैं विधाते बलभीम काशीनाथ महाराष्ट्र अहिल्यानगर से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज 67 है। जब 62 था हमारे दोनों घुटनों का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, घुटने बदलने लगेंगे। मैं पुणे में बड़े हॉस्पिटल में गया था, सह्याद्री हॉस्पिटल, लेकिन मैंने सोच लिया कि दूसरा कोई इलाज है क्या, तो फेसबुक पर लिंक मिली और मैं इस फैमिली में ज्वाइन होकर 20% वर्कआउट और 80% सकस संतुलित आहार की वजह से मेरे दोनों घुटनों एकदम फिट एंड फाइन हो गए, जिससे मैं अमरनाथ चला गया पैदल 32 किलोमीटर पहलगांव मार्गे। मैं नहीं थका। मैं ये केदारनाथ गया, यमुना, वैष्णो देवी और गिरनार, तभी मैं थका नहीं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हम इसके बहम सर के लिए क्लैप नहीं कर सकते, हाथ नहीं सर करते? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। इतनी एज, अब मेरा 70 है लेकिन आपका 67 है, फिर भी है बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना केयर रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे ज्यादा थोड़ा समय लिया मैंने तो इससे क्षमा मांगता हूँ। तो बैक टू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, उसको मौका देने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Recording stopped. थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दिया। एक बार जोरदार क्लैप्स करेंगे बलदेव सर के लिए। देखिए 70 ईयर